रनिंग को लेके 5 झूठ ऐसे हैं जो मेरे सालों बर्बाद किए हैं। लेकिन एक बिगिनर रनर से अपने 4 ट्रायथलॉन के जर्नी तक, मैं अपने अभी 4 ट्रायथलॉन के प्रिपरेशन में हूँ। इस जर्नी में मैंने एक एक करके हर एक मिथ एंड लाइज को तोड़ा है। परफेक्ट गियर से लेके परफेक्ट बॉडी तक हर एक मिथ एंड लाई इस वीडियो में डिबंक होंगे, ताकि आप सालों बर्बाद ना करो अपने असली पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं विथ लाई नंबर 1। एक रियल रनर बनने के लिए आपको चाहिए एक एक्सपेंसिव रनिंग शू, फैंसी गियर और एक डेडिकेटेड स्पोर्ट्स वॉच। और ये थिंकिंग मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आज के डेट में जब भी आप इंस्टा खोलोगे या यूट्यूब पे जाओगे, आपको हर जगह प्रो लेवल के रनर्स दिखाई देंगे जिनके पास 10 से 20 हजार रुपए के रनिंग शूज हैं, फैंसी गियर है और कोरोस या गार्मिन जैसे डेडिकेटेड स्पोर्ट्स वॉच है। और इनको देख के ऐसा लगता है कि ये एक रनिंग यूनिफॉर्म है जो हर रनिंग कम्युनिटी पहनता है। और अगर आपके पास ये सब चीज नहीं है, जब आप रास्ते पे दौड़ेंगे तो लोग सोचेंगे अरे ये कहां से आ गया। ये लाई एंड मिथ मैंने भी एक्सपीरियंस किया है जब मैंने अपनी रनिंग जर्नी को बिगिन किया था। उस टाइम ना ही मेरे पास कोई स्पोर्ट्स वॉच था और मेरे हाथ में था एक 1000 रुपीज का रनिंग शू। उस रनिंग शू में कुछ वीक्स दौड़ने के बाद ही मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होने लग गया था, स्पेशली इन माई नीज, काफ्स एंड शिन। मैंने क्या किया, मैंने सीधा अपने रनिंग शूज को ब्लेम कर दिया। मैंने सोचा कि ये तो एक चीप रनिंग शूज है, इसलिए शायद प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन असली प्रॉब्लम शूज में था ही नहीं। सच तो यह है बाबू मशाई कि रनिंग शूज में राइट फिट इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन हायर प्राइस। एक बिगिनर रनर को कार्बन प्लेटेड या जेल टेक्नोलॉजी वाली शूज नहीं चाहिए। आज के डेट में डीकैथलॉन, प्यूमा, एसिक्स, एडिडास जैसे अच्छे ब्रांड्स के रनिंग शूज आपको 1000 to 3000 रुपीज में मिल जाएंगे। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो वो 1000 रुपीज का भी हो सकता है। रेस्ट ऑफ द गियर के लिए एक कंफर्टेबल टी शर्ट एंड शॉर्ट्स। आपको स्पोर्ट्स वॉच की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नाइकी रनिंग ऐप या स्ट्रावा जैसे फ्री ऐप से आप स्टार्ट कर सकते हो। पहले रनिंग का हैबिट तो बना लो, कंसिस्टेंसी तो ला लो। और एक चीज की गारंटी मैं लेता हूं कि अगर आप कंसिस्टेंट रहे विथ रनिंग, विथ टाइम गियर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके अपग्रेड होता रहेगा। क्योंकि मैक्सिमम केसेस में मेरे जैसे रियल प्रॉब्लम शूज थे ही नहीं, असली प्रॉब्लम था पेन, जो गलत ट्रेनिंग से आ रही थी। और यहां से शुरू होता है लाइन नंबर 2। नो पेन नो गेन, ये मेंटेलिटी आजकल बहुत ज्यादा फेमस है और गलती हम लोग की भी नहीं है। क्योंकि आप हर जगह देखोगे, मूवीज में, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वीडियोस में, मेरे भी वीडियोस में, आपको देख के ऐसा लगेगा कि टफ बनने के लिए एक्सट्रीम पेन एंड्योर करना, बेयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक टफ रनर और एक इंजर्ड रनर में डिफरेंस समझना काफी ज्यादा जरूरी भी है। एक होता है गुड पेन और एक होता है बैड पेन। गुड पेन यानी कंट्रोल्ड डिस्कंफर्ट, मसल्स में थोड़ा हेवीनेस फील होना जब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वर्कआउट चल रही हो, या फिर लंग्स में थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन जब स्पीड रन्स किया जा रहा है। ये सब बॉडी से साइंस है कि वर्कआउट जो हो रही है वो प्रोडक्टिव है, बॉडी उसके साथ धीरे धीरे एडेप्ट कर रही है एंड प्रोग्रेस भी हो रहा है। बैड पेन इसका कंप्लीटली ऑपोजिट है। ये मोस्टली एक शार्प स्टैबिंग पेन है, पर्टिकुलर एक ही एरिया में फील होता है कंटिन्यूअसली, मोस्टली ऑन नीज, शिन, काफ या फिर एंकल में। एंड विद टाइम अगर आप रनिंग कंटिन्यू करेंगे तो ये जो पेन है धीरे धीरे करके इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज नहीं होगा। ये मोस्टली एक वार्निंग साइन है फ्रॉम द बॉडी कि नाउ यू नीड टू स्टॉप। टू स्टोरी, एक मिनट ठीक से बैठ जाता हूँ स्टोरी सुनाने। 6 to 8 वीक्स कंटिन्यूअस रनिंग करने के बाद एवरी सिंगल डे इन द बिगिनिंग, जो मेरे 1000 रुपीज का रनिंग शू था उसके साथ मेरे नीज एंड शिन में बहुत ज्यादा दर्द होने लग गया था। मुझे लगा नॉर्मल सा बात है, हर एक रनर फेस करता होगा व्हेन दे ट्राई टू ब्रेक देयर बैरियर्स। मैं रनिंग करते रहता हूँ, अपने आप चला जाएगा विद टाइम। लेकिन विद टाइम क्या हुआ, ये जो पेन था धीरे धीरे करके इंक्रीज होता गया, अल्टीमेटली टू द पॉइंट जहां मुझे चलने में भी तकलीफ हो रही थी। उसके बाद मुझे 2 मंथ्स तक कंप्लीटली रनिंग को बंद कर देना पड़ा। अगर मैं डे 1 को ही रुक जाता, जब मेरे बॉडी ने साइंस दे दिए थे, 2-3 डेज रेस्ट ले लेता, फिगर आउट करता
कि असली में प्रॉब्लम क्या है तो मेरे 2 मंथ्स बर्बाद नहीं होते। नेक्स्ट टाइम जब आपको बैक पेन फील हो, फॉलो अ सिंपल 2 डे रूल। 2 दिन कंप्लीट रेस्ट ले लीजिए, आइस द एरिया, और उसके बाद भी अगर आपको बहुत ज्यादा पेन एंड डिस्कंफर्ट फील हो रहा है देन सी अ डॉक्टर और ए फिजियोथेरेपिस्ट। लेकिन मेरे स्टोरी में मेरा सवाल अपने आप से ये था कि आखिर मुझे इतना पेन क्यों फेस हो रहा है, मैं रनिंग में ऐसी कौन सी गलती कर रहा हूं। एंड आंसर था हमारा लाइन नंबर 3, एक ह्यूज मिसकॉन्सेप्शन इन द वर्ल्ड ऑफ रनिंग। सबसे पहले ये चीज समझते हैं कि ये मैसिव लाई को हम लोग सच क्यों मान लेते हैं। सबसे पहला, ये जो नो पेन नो गेन का कल्चर है, ये हम लोग को और एक चीज सिखा दिया है, विच इज एफर्ट इज इक्वल टू सफरिंग। इसलिए कभी भी जब एक रन कंफर्टेबल फील होता है या फिर एक राइड कंफर्टेबल फील होता है, एक बिगिनर के दिमाग में इमीडिएटली ये वाला थॉट आता है, ओह आई एम नॉट ट्राइंग हार्ड इनफ। हम लोग सबको प्रोग्रेस फास्ट चाहिए कोई भी फील्ड में, इसलिए हार्ड रनिंग फील्स मच मोर प्रोडक्टिव, क्योंकि ज्यादा स्वेटिंग होती है, हार्ट रेट ब्रीदिंग हाई रहता है एंड रन के बाद एक कंप्लीट एग्जॉस्शन वाली फीलिंग भी आती है। और ये सब चीज लेके ब्रेन एक इल्यूशन क्रिएट कर देता है कि वाह क्या वर्कआउट गया है, एंड इसके सामने एक इजी रन टाइम वेस्टिंग लगता है। थर्ड, हम लोग एलिट रनर्स को ऑन स्क्रीन देखते हैं मैराथन्स, हाफ मैराथन रन्स फिनिश करते हुए विथ हाई स्पीड, इंटेंसिटी, लुकिंग स्ट्रॉन्ग, और ये थॉट ऑटोमेटिकली हम लोग के दिमाग में आता है कि अच्छा हर रन शायद ऐसे ही करनी पड़ती है, हर ट्रेनिंग सेशन में इतना ही पुश करना पड़ता है, तभी तो ऑन स्क्रीन वो लोग इतना अच्छा दौड़ पा रहे हैं, मतलब इतना फ्लॉलेसली रनिंग कर पा रहे हैं, जो बाय द वे इन रियलिटी 2% ऑफ देयर परफॉर्मेंस है। रेस्ट 98% होता है स्लो फाउंडेशनल easy runs किलोमीटर आफ्टर किलोमीटर। लेकिन बिलीव इट और नॉट, द सीक्रेट टू रनिंग फास्टर इज टू रन स्लोअर मोस्ट ऑफ द टाइम। रनिंग एक्चुअली एक ह्यूज घर बनाने जैसा है। एग्जाम्पल के तौर में मैं सबसे फेमस घर ले लेता हूं एंटिला। एंटिला का जो मैसिव स्ट्रक्चर है, ग्लैमरस फ्लोर्स हैं, इटालियन मार्बल, वो हम लोग के लिए हो गया स्पीड वर्कआउट्स, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स, रेसेस, जो सबको दिखाई देता है और बहुत दिखने में अच्छा भी लगता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो $2 बिलियन का घर है एक टेबल साइज्ड कंक्रीट स्लैब पे बना हुआ है, उसके नीचे है एक मैसिव इनविजिबल फाउंडेशनल स्ट्रक्चर, और हम लोग के लिए वो फाउंडेशन बनता है लॉन्ग स्लो इजी रन्स, जो बाय द वे बिल्कुल भी ग्लैमरस नहीं है। ये लॉन्ग स्लो रन्स हम लोग के लिए एक एरोबिक बेस क्रिएट करता है, जिसे इन सिंपल वर्ड्स आप रनिंग का फाउंडेशन समझ सकते हो। जितना स्ट्रॉन्ग ये फाउंडेशन होगा उतनी ही अच्छी आप परफॉर्मेंस की बिल्डिंग बना पाओगे। रनिंग में एक सिंपल रूल है 80-20। सपोज आप वीकली 5 रन्स करते हो तो 4 होने चाहिए इजी फाउंडेशनल रन्स और 1 हार्ड या स्पीड वर्कआउट। लेकिन ये इजी का मतलब क्या है, पता कैसे चलेगा कि मैं इजी रन कर भी रहा हूं? सिंपल टेस्ट है, कॉन्वर्सेशनल टेस्ट या फिर बातचीत टेस्ट। आपका पेस इतना होना चाहिए कि आप आराम से अपने साथ वाले के साथ बात कर पाओ, और अगर अकेले हो तो अपना पूरा नाम बोल पाओ, माई नेम इज दिस। अगर आप खाली 1 या 2 वर्ड्स अटर कर पा रहे हैं व्हाइल यू आर रनिंग, तो एक इजी रन के लिए आपका पेस बहुत फास्ट है, और इस टेस्ट के लिए आपको कोई फैंसी वॉच की भी जरूरत नहीं। अब आपको सीक्रेट पता चल गया कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए मैक्सिमम इजी फाउंडेशनल रन्स करनी पड़ती है। अब यहाँ बहुत बिगिनर्स ये सोचने लग जाते हैं कि ग्रेट, जल्दी से एक अच्छा फाउंडेशन बनाता हूं, उसके लिए एवरी सिंगल डे इजी रन करना स्टार्ट कर देता हूं, और यही मैक्सिमम बिगिनर्स एक बहुत बड़े गलती के गड्ढे में गिर जाते हैं, जो हमें लाता है अपने लाइन नंबर 4 पर। पहले ये मेरी भी थिंकिंग थी, और इसके पीछे का लॉजिक भी काफी सिंपल है, मोर रनिंग इक्वल्स मोर प्रोग्रेस। बिगिनिंग में हम लोग सब ये नो डेज ऑफ वाली मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं और ये सोचते हैं कि अ डे ऑफ is a day wasted, और यही सोच के बिगिनिंग में मैंने 6 to 8 weeks कंटिन्यूअसली रनिंग किया 7 days a week and I got injured for 2 long months। मेरा सब प्रोग्रेस तो गायब हो ही गया,
उसके ऊपर मुझे फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़ा। एंड सच बोलूं तो आई फेल्ट सो डिसअपॉइंटेड कि मैंने 2 मंथ्स वेस्ट कर दिए। लेकिन जब मैंने रीस्टार्ट किया, मेरा खाली एक ही गोल था कि पहले वाले मिस्टेक इस बार नहीं करूंगा। और उसी स्मार्ट ट्रेनिंग के चलते मुझे रनिंग ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सिखा दिया कि असली मैजिक रनिंग में नहीं बल्कि रिकवरी में होती है। हम लोग जब दौड़ते हैं हम अपने मसल्स को ब्रेक करते हैं, लेकिन हम लोग स्ट्रॉन्ग तब बनते हैं व्हेन वी गो अहेड एंड रेस्ट, क्योंकि हम लोग की बॉडी उन माइक्रो टीयर्स को रिपेयर करती है पहले से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाकर। जस्ट लाइक इन द जिम, अगर आप जिम में बाइसेप्स ट्रेन करते हो तो क्या आप 7 का 7 दिन बाइसेप्स कर्ल मारते रहते हो? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मसल ग्रोथ के लिए रेस्ट एंड रिकवरी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सेम केस है विथ रनिंग। एक बिगिनर के लिए सबसे सेफ स्केड्यूल है 3 to 4 days ऑफ रनिंग इन ए वीक, विच इज मोर देन एनफ। बाकी के दिनों में एक दिन लेग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गया, एक दिन अच्छे से स्ट्रेचिंग कर ली, और एक दिन तो मेरा फेवरेट विदाउट फोन विदाउट हेडफोन्स वॉक पे निकल गए, जस्ट विथ यू एंड योर थॉट्स। रेस्ट एंड रिकवरी रनिंग का एक बहुत बड़ा नॉन नेगोशिएबल पार्ट है। और उसके साथ और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज करेक्ट फ्यूल फॉर द बॉडी। और यहाँ रनिंग का सबसे बड़ा एंड सेंसिटिव मिथ आता है जो कि लिंक्ड है बॉडी इमेज एंड परफॉर्मेंस के साथ। और इस मिथ एंड लाई से मैं पर्सनली 1 to 2 years तक सफर भी किया हूं। और ये है हमारा फाइनल लाई। ये मिथ एंड लाई देखने एंड सुनने में बहुत लॉजिकल है, एंड ये बैक्ड बाय एविडेंस भी है, क्योंकि हम लोग वीडियोस पे, टीवी पे एलीट मैराथन रनर्स को देखते हैं एंड ऑटोमेटिकली ये सोचते हैं कि ये लोग इतने फास्ट इसलिए हैं क्योंकि ये लोग इतने लीन हैं। और यही गलत मिसअंडरस्टैंडिंग ने मुझे एक लीन बट वीक रनर बना दिया था। एक पॉइंट ऑफ टाइम में मैं अराउंड 66-67 किलोग्राम्स का हो गया था। मैं पागलों के तरह कार्डियो करता था, वेट लिफ्ट करना छोड़ दिया था क्योंकि मुझे मसल्स नहीं चाहिए थे बॉडी में, सो दैट आई कैन स्टे लीन और मेरी रनिंग फास्टर हो जाए। लेकिन जब मैं रनिंग करता था मेरे टाइमिंग्स काफी पैथेटिक थे। पेस तो डिक्रीज हो नहीं रहा था, ऊपर से मुझसे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग भी नहीं हो पा रही थी। कुछ महीनों बाद मुझे ये चीज रियलाइज हो गया कि मैं रनिंग के लिए किसी और का बॉडी टाइप चेस कर रहा हूँ, नॉट माई ओन। एंड उस दिन के बाद से मैंने नॉर्मल घर का खाना खाया, अवॉइडेड जंक फूड, डिड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 2 times a week एंड रिजल्ट लास्ट ईयर टाटा स्टील 25 किलोमीटर में आई वाज अराउंड 72-73 किलोग्राम्स, 5-6 किलोस हेवियर जो कुछ सालों पहले मैं था। एंड आई रन एट 4.41 मिनट्स पर किलोमीटर पेस फॉर 25 किलोमीटर, ब्रेकिंग द sub 2 hour मार्क फॉर 25 किलोमीटर। सो फूड इज योर फ्यूल, नॉट योर एनिमी। अपना वेट लेके ज्यादा परेशान मत होइए एंड प्लीज डोंट try to look like someone else. Instead of asking क्या मैं अपना weight lose कर रहा हूँ, ये पूछिए am I feeling stronger on my runs? क्या मैं अपना नेक्स्ट 5 किलोमीटर फास्टर पेस में दौड़ सकता हूँ? ये थे वो 5 लाइज जो मेरे कुछ ईयर्स वेस्ट कर दिए। एक्सपेंसिव शू, रनिंग इन पेन, रनिंग हार्ड एवरी डे, रनिंग एवरी सिंगल डे, ट्राइंग टू लुक लीन। ये सब मिथ्स एंड लाइज यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे बाहर निकलिए। ट्रेन हार्ड बट स्मार्ट एट द सेम टाइम एंड आपका इनर पोटेंशियल ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।